अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, जन मन रंजन, जन मन रंजन नारायण, अलख निरंजन। जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। और इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं सबको प्रणाम वंदन। व जितने भी श्रोता इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सफलता, कामयाबी हर किसी को चाहिए, तरक्की, मेरा काम चले, हम खुशहाल हों, आगे बढ़ें, हम किसी से पीछे दौड़ में ना रहें। एक उतावलापन, एक बेचैनी, इसको हम हमेशा अपने जीवन के साथ साथ जागृत रखते हैं और आगे होने की बजाय पीछे रह जाते हैं और गलत रास्तों को अपनाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। बेचैनी हमें सही मार्ग से दूसरे गलत मार्ग की ओर ले जाती है। जैसे हम एक सही ट्रैक पे जा रहे हैं गाड़ी लेके, सही रास्ता बिल्कुल, जिस रास्ते में कोई जोखिम नहीं, कोई लूटपाट का डर नहीं, अच्छा ट्रैक। पर हमें पता चलता है कि इस रास्ते से 5 मिनट पहले पहुंचोगे, दूसरा रास्ता शॉर्टकट। बेचैनी, जबकि घर में जाके हमें कुछ नहीं करना, लेटना है, हम उस रास्ते से जाते हैं जहाँ से कहते हैं कि थोड़ा टूटा हुआ रोड, टूटा हुआ रास्ता, कुछ कच्चा रास्ता, जहाँ पे ट्रैफिक भी कम है। हम उस सुनसान रास्ते पे समय बचाने के चक्कर में, उतावलेपन में, बेचैनी में निकल जाते हैं, जिसमें बिना ट्रैफिक के भी दुर्घटना होने के चांस, गड्ढे हैं, छोटे रोड हैं, लूटपाट का डर है, वीराना है। तो हमें बेचैनी, उतावलापन जीना नहीं देता और सही मार्ग से गलत मार्ग की ओर ले जाता है, जिससे हमारी जिंदगी में और भी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो इसी बात को लेके आज का हमने विषय रखा है। जो आज का विषय रखा है वो है धैर्य रखें, पेशेंस रखें, संयम बनाए रखें। चाहे वो आप किसी फील्ड में हो, चाहे वो अध्यात्म में हो, चाहे वो अपने बिजनेस को लेकर हो, चाहे वो गृहस्थ जीवन में आप एक घर को मेंटेन कर रहे हैं, एक परिवार को चला रहे हैं, चाहे मेरे नौजवान दोस्त, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन पा रहे हैं, उनके लिए भी, या ऐसे लोग बीमार जो जगह जगह धक्के खा रहे हैं। बीमारियां ऐसी हैं कि भाई जब बीमारी 20-25 साल की हो गई तो एकदम वो कैसे कटेगी। पर कोई आपको कहता है आप 2 चौकी पे आइए, 5 चौकियों पे आना, बस 5 यमुना में स्नान कर लो, 5 गंगा में स्नान कर लो, इतने वार चौराहे में रख दो, ये कर दो, आप ठीक हो जाओगे। आप जल्दी के चक्कर में, बेचैनी के चक्कर में ये सारी क्रियाएं करते हैं और बीमारियों को भी शरीर में बढ़ाते हैं, क्योंकि आपके पास पेशेंस की कमी है। आप समझ नहीं रहे आप क्या कर रहे हैं, तो आप धैर्य रखें। जैसे अपना ये ट्रस्ट है, ये जन कल्याण के लिए नाथ जी की कृपा से चला हुआ है। इसमें जैसे मैं पीछे बताता रहा हूँ आपको, ध्यान की क्रिया है। उसके अलावा भी जब आदमी प्रैक्टिकल में आता है, ध्यान करता है, उसको तरह तरह की फीलिंग्स होती हैं। जैसी बीमारियां हैं वैसी फीलिंग्स होती हैं, अलग अलग तरह की। दर्द में काफ़ी आराम पड़ता है, फिर बढ़ जाता है, फिर घटता है, फिर बढ़ जाता है। और जब वो शुरू में हमारे से जुड़ता है तो वो ऐसा यहाँ पाता है, कोई भी इंसान आता है कि गुरुजी ऐसा तो कहीं नहीं देखा, शरीर में इतनी वाइब्रेशन हुई, ऐसा खिंचाव पड़ा, जो गलत चीज़ें कहीं पर नहीं बोलती थी यहाँ पे बोली, वो मुक्ति पाई, बड़ी शांति महसूस की। बड़ी नाथ जी की कृपा है। बस गुरुजी ऐसे रास्ते की तलाश थी, अब इस रास्ते को हम कभी नहीं छोड़ेंगे।
इतनी बीमारियां 20 साल से 25 साल से पीढ़ियों से, ऐसे मेडिकली रोग जो ठीक नहीं हो रहे थे, या ऐसे गलत रोग जो तांत्रिक क्रियाओं से किसी ने हमारे ऊपर कर दिए थे, या ऐसी आत्माएं जो हमारे को परेशान कर रही थी, या ऐसे देवी देवता पारिवारिक मान्यता के कह रहा हूँ मैं, जो हमारे कुल में जिनकी मान्यता है, वो सब कुछ करने के बावजूद हमें परेशान कर रहे थे। और हम 15-20 साल से, 10 साल से, 5 साल से या पीढ़ियों से तांत्रिकों को बदलते जा रहे थे, चक्कर काट रहे थे, परेशान हो रहे थे। जब आप यहाँ पे जुड़े तो आपने अच्छा महसूस किया, जब आपकी बीमारी कटने लगी और मैंने कहा ये बीमारी पुरानी है, अभी आप ठीक नहीं हुए। कहते हैं गुरुजी बहुत टाइम हो गया, 6 महीने हो गए, ये हो गया, 2 महीने हो गए। मैंने कहा धैर्य रखो, ये बीमारी नहीं काट रहे हैं, ये आपके शरीर का शोध हो रहा है, आपकी आत्मा का भी शोध होगा। ये ध्यान है, और वो भी परमात्मा का। ये कभी पूर्ण तो होता ही नहीं, और जो पूर्ण हो जाए उसकी तो समाप्ति, और परमात्मा की कभी समाप्ति नहीं। तो आजीवन ये तो ध्यान करते रहिए। आपके शरीर में कोई भी नेगेटिविटी आती है, कोई भी विकार उत्पन्न होते हैं, बार बार समय समय पे वो परमपिता परमात्मा की शक्ति आपके शरीर का शोध करती रहेगी, पर आपको मंजूर नहीं। एक सबसे बड़ी समस्या, लोग कहते हैं बस शरीर ठीक हो महाराज जी, परमात्मा की कृपा बनी रहे, और तो सब ठीक है। पर सभी लोगों में एक खास समस्या, परमात्मा की शरण में आए, मैंने पूरा समझाया, ध्यान शुरू किया, उसकी कृपा शुरू हुई। थोड़े दिनों में गुरुजी काम नहीं चल रहा, गुरुजी कुछ करो काम चल जाए। मैं बहुत नियम से भगवान का ध्यान लगा रहा हूं, बिल्कुल समर्पित हूं गुरुजी। भाई आप समर्पित होते तो सवाल जवाब कहाँ होते? आपको हाथ, बुद्धि, दिमाग, शरीर में ताकत, ये सब कमाने, खाने, सोचने, जिंदगी चलाने के लिए उस परमात्मा ने तो दी, या आप कहीं से लेके आए? पर ना, आपका उतावलापन, आपकी बेचैनी, हाँ ये पा जाए, ये पा जाए, आपको जीने नहीं देता। आप ध्यान के रास्ते से भटक जाते हो और फिर जाते हो कहीं काम चलवाने के लिए, वो फिर तरह तरह की क्रियाएं आपसे करवा दें, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दे दे, ये लगा दो, आप पे ये करवा दें, वो करवा दें। आप एक बात बताओ, एक बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, या एक बच्चा लॉ की डिग्री कर रहा है, एक बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, एक बच्चा मेडिकल साइंस से डॉक्टरेट की डिग्री कर रहा है, डॉक्टर की डिग्री कर रहा है, एक पीएचडी कर रहा है, डॉक्टरेट की डिग्री कर रहा है। किसी की डिग्री 3 साल की, किसी की 5 साल की, किसी की 4 साल की। तो डिग्री तो 5 साल में मिलेगी, आप भले पेशेंस खो दें, धैर्य रख के वर्तमान में जिएंगे। आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर पे ही फोकस होगा, आज जो आज स्टडी कर रहे हैं उस पे आज ही फोकस होगा, जो कल आने वाला है उस पे नहीं होगा। अगर आप आने वाले कल के बारे में सोचेंगे, 5वें साल के रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, आप फाइनल ईयर के रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, ये आए वो आए, तो आज का छूट जाएगा। आप ध्यान में खड़े हैं, जो आज गतिविधियां आपके शरीर में हो रही हैं, जो घटनाएं आपके जीवन क्रम में आज चल रही हैं, जो आपके परिवार में आज घट रहा है, वर्तमान, आप उसमें जिए ना, उसको सुधारें। जिसका वर्तमान सुधर गया, जो वर्तमान में ठीक जी रहा है, उसका कल भी ठीक आएगा, क्योंकि जो कल गया उस कल का आज कल है, जो वर्तमान, जो कल था, हम कह रहे थे कल करेंगे, वो कल आज ही तो है वर्तमान। तो आप हमेशा वर्तमान में जिएं, धैर्य रखें,
ऊंची छलांग लगाने की कोशिश ना करें। बार बार मेरा यही निवेदन है। आप शक्तियों में ध्यान लगा रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसकी कृपा धीरे 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 धीरे, परमात्मा की गति अति सहज, बड़ी शांत, आपकी गति है तीव्र। तो आप तो परमात्मा के रोके से भी नहीं रुक रहे, उसकी शरण में से भाग रहे, गलत रास्ते अपना रहे। आपकी सोच पता नहीं आपको कहां ले जा रही। तो मैं कह रहा हूं परमात्मा की गति बहुत सहज। आपके शरीर में विकार, बीमारियां, परेशानियां, आपकी जिंदगी में उलझने, बड़े सहज तरीके से भगवान उसको सुलझा रहा है। जैसे धागे उलझ गए तो घर में 5 आदमी हैं, 7 हैं, 10 हैं, 2 हैं, वो कहते हैं धागे उलझ गए। एक बंदा बड़े छटपटाहट में ऐसे जल्दी करता है, कई धागे तोड़ देता है, वो किसी काम के नहीं। एक जिसको तजुर्बा है वो कहता है लाओ मेरे पास, वो बड़े आराम से बैठेगा, बोलेगा इतना समय लग गया, वो कह रहा नहीं ये सारा, वो आराम से एक एक धागे को सुलझा देता है, बिना गांठ लगे, बिना तोड़े, नए धागे की तरह पूरा धागा कामयाब, सहज। तेज गति ना करें, ध्यान रखें। धैर्य सफलता की सीढ़ी है। धैर्य और संयम बनाए रखें। धैर्य हमारे दिल से जुड़ा, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। संयम मीनिंग दोनों के एक है, पेशेंस। संयम हमारे दिमाग से जुड़ा है। हम कुछ करने जा रहे हैं, संयम से कर रहे हैं। हमें बाद में कुछ मिलना है, इसमें टाइम लगेगा, हमें पता है। उतावलापन ना करें, धैर्य रखें, पेशेंस। बार बार धैर्य बहुत बड़ी चीज है, इसको बनाए रखें। उतावलेपन में कुछ नहीं मिलता। एक छोटी सी बात है, एक इंसान का अच्छा कारोबार था, सब कुछ था, सारा कारोबार बेकार हो गया, आखिर में मजदूरी पे आ गया। अच्छा कारोबार था, पैसे आते थे, खर्चता था बैठ के एसी की हवा में, कूलर की में, पंखे की में। धीरे धीरे मजदूरी पे आ गया। एक दिन उसको एक काम मिला। एक आदमी ने कहा भाई, एक आदमी के पास गया, बोला मुझे काम चाहिए। उस आदमी का काम चट्टानें तोड़ने का, रास्ते बनाने का पत्थरों से, ऐसा था। उसने कहा भाई ये पत्थर है, ये तोड़ दो, कितने पैसे मिलेंगे? बोले 100 रुपये। बोला 100 रुपये, इसको तो अभी तोड़ दूंगा मैं। उसने हथौड़ा दिया, बड़ा सारा पत्थर, उसके 2 टुकड़े करने थे तोड़ के। उसको बहुत बड़ा हथौड़ा दिया, उसने उसको तोड़ना शुरू कर दिया। उस पे चोट मार रहा, चोट पे चोट मार रहा, पत्थर ऐसे का तैसे जैसे तस ना हो। उसने सैकड़ों चोट मारी और हथौड़ा घेर के बैठ गया। मालिक बोला क्या बात हुई? बोला ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे ना टूटेगा। बोला क्यों? बोला परेशान हो गया। बोला भाई पैसे देखो, जितना मेहनताना मैंने किया, मेरा तो मेहनताना दे दो। बोला मेहनताना तो पत्थर को तोड़ने का था, आपने कितनी देर चोट मारी, इसका मेहनताना नहीं। पत्थर एक चोट में टूटे या हजारों में, हमें इससे मतलब नहीं। अच्छा, तो ये सोचकर उसने देखा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो उस पेड़ पर एक मकोड़ा, कीड़ी जैसा होता, बार बार चढ़ रहा और गिर जाता, बार बार चढ़ रहा, गिर जाता, बार बार चढ़ रहा, गिर जाता, और वो लेटा लेटा उसको देख रहा। मकोड़ा कम से कम 100 बार टहनी से गिरा, फिर चढ़ रहा, फिर गिरा, फिर पेड़ पे चढ़ रहा। आखिर में वो चढ़ गया। उसने हथौड़ा उठाया और पत्थर की ओर बढ़ा और उसने एक चोट मारी, पत्थर के 2 टुकड़े हुए। तो ऐसी सीख हमारी जिंदगी में बहुत है। आप बरसों से ध्यान लगा रहे हैं, आप परमात्मा की शरण में रहे, आप उतावलापन करके छोड़ के भाग जाते हैं। भाई
जो होना है ना वो तो होगा, और जो अनहोनी घटनाएं आपकी जिंदगी में घट रही हैं और घटती आ रही हैं, भगवान की शरण में रह के वो नहीं घटेंगी। पैसा कमाने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं ये बुद्धि दिमाग, पैसे के लिए भगवान से क्यों मांग के उसको शर्मिंदा कर रहे हैं। ध्यान लगाएं, कृपा पाएं। वो तुलसीदास ने लिखा है ना, तुलसी भरोसे राम के, पड़ा खटिया पे सोए, होनी है सो होएगी पर अनहोनी ना होए। जब आप उसके ध्यान में आ गए तो सोच चिंता फिक्र किस बात की, अनहोनी नहीं होगी, ध्यान रखना। और होनी को कोई नहीं टाल सकता। और ये आप लोगों को तरह तरह के ऐसी दुकानें खोल रही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम देखते हैं, वो धन बरसा रहे हैं, आपके बच्चों को विद्या पढ़ा के बहुत ऊपर पहुंचा रहे हैं, आपको इलेक्शन में विजय प्राप्त करवा रहे हैं, आपको कोर्ट केस जितवा रहे हैं। अरे भाई, प्रशासन कोई चीज़ है या नहीं है? है ना। और मैं तो ये कहता हूँ, जो बीमारियाँ आपको लगी, जो रिपोर्ट में बीमारी नहीं आती या रिपोर्ट में बीमारी आ रही है और ठीक नहीं हो रही, उसका निवारण है। और जो लोग ध्यान से ठीक नहीं हो रहे, ऐसे शारीरिक रोग, मैं तो चैलेंज, हम आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं आप हमारी बात को माने, पर आपको समझा रहे हैं, आपको समझने के लिए मजबूर जरूर कर रहा हूं मैं। जो लोग शारीरिक रोग से पीड़ित हैं, हमारे से जुड़े, ध्यान से ठीक नहीं हो रहे, 40% ठीक हो गए, 60% नहीं हो रहे, पहले बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे थे डॉक्टर से, मैं गारंटी देता हूं वो फिर किसी चक्कर में झाड़ फूक के या गले में ये बांध लो, ये रख दो, इस चक्कर में पड़ के अपने शरीर को ठीक करने की कोई क्रिया ना अपनाएं। वो दवाइयों पर, औषधि पर ध्यान दें, अच्छे डॉक्टर से, अच्छे वैद्य से विचार विमर्श करें, दवाइयां लें। परमात्मा शरीर, पहली बात तो आपकी विल पावर ठीक है, आप ध्यान में हैं, परमात्मा आप पे कृपा रहे, आप निरोग रहें। अगर आपके शरीर में ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं जो ध्यान से ठीक नहीं हो पा रहे, तो उसका एक रास्ता है मेडिकल साइंस। हमारी मेडिकल साइंस कमजोर नहीं है, जांच कराएं, दवाइयां लें, ठीक होंगी, गलत रास्ते पे ना चलें। और जो हमारे कर्म में लिखा है, जो भाग्य में विधाता ने लिखा, वो घटेगा। पर ऐसे लोग जो कुछ बाहर से गलत क्रियाएं करवा रहे हैं, ऐसे तांत्रिक जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में परेशानियां ला रहे, उसकी शरण में आने के बाद उनकी क्रियाएं आप पे कोई असर नहीं डालेंगी। और जो आपके शरीर में आपको आके परेशान कर रही हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। ऐसे रोग मैं बार बार समझा रहा हूं, जो रिपोर्ट में नहीं आते, वो ध्यान से ठीक होंगे। बात को माने, समझें और चलें, और धैर्य रखें। वही कहावत है ना, सहज पके सो मीठा होए। धीरे चलें, परमात्मा की गति सहज, आप उससे आगे, भगवान से आगे भागने की कोशिश ना करें। परमात्मा बैठकर देखकर सोच रहा है, मैंने इनको हवा दी, ये सांस ले रहे, मैं 24 घंटे इनके ध्यान में हूं कि मेरा कोई बच्चा श्वास लेने से वंचित ना रह जाए, उसको हर कुछ मिले जो मैंने वनस्पति जगत में डाला। पर आप उसको अवॉइड करके किन क्रियाओं में जा रहे हैं? तो मेरा सभी से यही आह्वान है, आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें, सब होगा। आपको ये फील हुआ ना कि भगवान है, ये महसूस हुआ ना, तो फिर और क्या चाहिए? और आपके कर्मों पे चलें, सत्कर्म करें, भगवान की कृपा पाएं, पेशेंस रखें, सब होगा। आपने फीलिंग्स की ना, आपकी बॉडी पे असर हुआ ना, आपने महसूस किया, वाइब्रेशन हुई, खिंचाव पड़ा, तो सब कुछ होगा। लगे रहें। और इस जीवन में पीढ़ियों से लगी बीमारी, 20 साल से लगी बीमारी को अपने जीवन में, वे अपने घर का शोध करें इस जीवन में, ताकि आपके आने वाली पीढ़ियां सुख पाएं, चैन से जिएं, वो इन बीमारियों को ना भूगतें, उन्हें कोई भी गलत शक्ति प्रताड़ित ना करें, वो भगवान की शरण में रहें। तो मेरा इतना ही समझाना सभी को,
धैर्य रखें, शांत सहज स्वभाव से निर्विचार होकर ध्यान लगाएं। जब परमात्मा की शरण में आएं, एक बच्चे सा दिल दिमाग लेके आएं। बिल्कुल, जब धैर्य होगा तो मन नहीं होगा, धैर्य होगा तो शांति होगी, अशांति नहीं होगी। अशांति होगी तो धैर्य नहीं, विश्वास होगा तो धैर्य होगा, आस्था होगी तो धैर्य होगा, आपकी सही भावना होगी तो धैर्य होगा। आस्था नहीं होगी, बेचैनी होगी, उतावलापन होगा तो धैर्य नहीं होगा। धैर्य जब होगा तो मन की मौत होगी, आत्मा जागेगी, आत्मा परमात्मा से आपका मिलान कराएगी, आपके सारे कार्य शुभ होंगे। बाकी जो आपके संचित कर्मों का फल है वो तो आपको भुगतना पड़ेगा। भाई कुछ कर लो, कितने भी उल्टे कर्म कर लो, आप कर लो। अपनी जिंदगी में कांटे बो रहे हैं आप ये गलत क्रियाएं करके, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे। तो बार बार मेरा समझाना, सही रास्ते पे चले, यही समझाता रहूंगा। उस परम पिता परमात्मा अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान का ध्यान लगाएं, उस महादेव की कृपा पाएं, शिव की कृपा पाएं, सभी शक्तियों की कृपा पाएं और अपने आप को सकारात्मक करें, अपनी सोच को सकारात्मक करें, सही रास्ते पर चलें। तो मेरा यही समझाना है, ध्यान रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लोगों को समझाएं। तो अगले शनिवार को किसी और विषय पे आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शंकर भगवान व अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। सनातन धर्म की जय। सभी शक्तियों को प्रणाम वंदन, वह सभी साधकों को व जितने भी मेरे शिष्य इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम लक ओम लक ओम लक। जय जय अलख निरंजन, जय जय अलख निरंजन, जय जय अलख निरंजन।